हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो कल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में देख रहे थे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑन बिहाफ ऑफ साइन ऑफ इट्स कोफिशिएंट, राइट। तो हमने कुछ एग्जांपल्स कंसिडर किए थे उस टॉपिक पर, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ पी क्यू बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, इट मींस पी एंड क्यू बोथ आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 आर डैश। अब हम मतलब उन रूट्स के बीच में क्या रिलेशन है वो देखेंगे, जैसे कि कल देख रहे थे, ठीक है। चलिए, तो हम क्या है कंसिडर कर लेते हैं। इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। लेट एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 हैज टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, राइट है। सो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस पी विच इज पी, बट पी इज पॉजिटिव, सो सम ऑफ रूट्स इज पॉजिटिव। अल्फा बीटा c by a, that is minus q, and q is positive, it means product is negative, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि सम तो भी पॉजिटिव है एंड प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है। प्रोडक्ट नेगेटिव तभी होता है जब दोनों रूट्स का साइन ऑपोजिट हो, बट सम पॉजिटिव है। अच्छा, एक रूट नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, बट सम पॉजिटिव है, इसका मतलब जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है वो पॉजिटिव है। तो हम इसको लिख लेते हैं, रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव रूट इज ग्रेटर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड जो है पॉजिटिव रूट का वो पॉजिटिव है। हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि अल्फा जो है बीटा से छोटा है, कोई सा रूट छोटा होगा, है। तो अल्फा बीटा से छोटा है, तो इसका मतलब अल्फा जो हो गया वो नेगेटिव हो गया एंड बीटा जो हो गया वो पॉजिटिव हो गया, है ना। अल्फा इज लेस देन 0 एंड बीटा इज ग्रेटर देन 0, ओके। अब मैग्नीट्यूड भी बीटा का जो है वो ज्यादा है, तो इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि ऑल्सो मॉड ऑफ अल्फा इज लेस देन बीटा, ठीक है। तो हम चाहे तो इस चीज को ऐसे लिखते हैं, अगर इसी में कंबाइन करके लिखना है, ये इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, राइट है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, इस चीज को हटा देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये रिलेशन, अब आज का टॉपिक लेते हैं। आज का टॉपिक है रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो इसको हटा देता हूं मैं, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हेडिंग डाल लीजिए। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, quadratic expression। Let fx is equal to ax square plus bx plus c where a is not equal to 0। हमें पता है, हमने एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले लिया है fx जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब क्या है इसमें, हम जब रेंज देखेंगे तो इस केस को, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम रेंज देखेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इसको, इस टॉपिक को। व्हेन x बिलोंग्स टू r,
मतलब जब एक्स पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्स ऑल रियल हो सकता है, ठीक है। तो अच्छा, हमें पता है कि अगर ए पॉजिटिव हो तो अपवर्ड पैराबोला बनता है ना, ए ग्रेटर देन 0 ले लें, और इस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं -b/2a, -d/2a, राइट है। और ये केस है जब ए नेगेटिव है और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स वही रहेंगे -b/2a, -d/4। फिर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो d है वो b² - 4ac, ठीक। तो इस केस में जो रेंज दिखेगी, मतलब रेंज क्या है, अगर ग्राफिकली बात करें, रेंज इज द पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस, है ना। वाई एक्सिस का वो पोर्शन जो ग्राफ कवर करेगा, तो यहाँ पे हम रेंज बोल सकते हैं। अब देखिए बेटा, जो वाई मिनिमम मिलेगा हमें, वो तो इस पर ही मिलेगा, इससे नीचे तो ग्राफ ही नहीं जा रहा, ठीक है। तो रेंज वाई एक्सिस का पोर्शन है, इसका मतलब हमारा ये वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा मिनिमम वैल्यू के लिए, ठीक है। और मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम तो वो इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है। तो जो रेंज आ जाएगा हमारा, वो आएगा -d/4a से इंफिनिटी, -d/4a से इंफिनिटी पर ओपन रखा जाता है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू जो मिल रही है हमको -d/4a मिल रही है ना। हम पूरी एक्सिस पे लेफ्ट टू राइट चले जाएं, मिनिमम हमें यही मिल रहा है और मैक्सिमम डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। अगर हम इस केस की बात करें तो बच्चे इससे तो ऊपर ही नहीं जा रहा है ग्राफ, तो मैक्सिमम ये मिलेगा, है ना। और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम जो है इस केस में डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये तो इंडेफिनिट नीचे जा रहा है। तो इस केस में हमारा रेंज हो जाएगा -∞ से -d/4a पे हम क्या करेंगे, क्लोज रेंज, क्योंकि वो वैल्यू हमको मिल रही है। तो याद रखना कि ये जो बात हम कर रहे हैं, ये तब कर रहे हैं जब x जो है ऑल रियल है, x पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक। तो अब जैसे कि एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, है ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको इरेज करता हूँ बेटा मैं। ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स हमें याद रखने हैं। अच्छा, ये आए कहाँ से हैं वर्टेक्स, ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, ठीक। चलिए तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से समझेंगे, क्लियरिटी आएगी। ठीक है बेटा, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। लेट f(x) इज इक्वल टू x² + 4x + 7, ओके। फाइंड इट्स रेंज, फाइंड इट्स रेंज वेयर x बिलोंग्स टू R। देखो मैंने स्पेशली यहाँ पे लिख दिया है कि x जो है वो रियल है, मतलब x पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो -∞ से इंफिनिटी जा सकता है, ठीक है। तब उस केस पे जो है इसकी रेंज क्या होगी, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसका वर्टेक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a1 है, b4 है, c7 है, तो -b/2a बोलूँ मैं, तो -4/2 × 1 दैट इज -2, है ना। एंड -d/4a देखूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 4ac - b² / 4a,
विच इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इंटू 7 माइनस 16 अपॉन 4 इंटू 1, 4 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4 विच इज राइट है। ओके, तो मेरी जो वर्टेक्स आ गई ना, वर्टेक्स क्या आ गई, माइनस बी बाई टू है कॉमा माइनस डी बाई फोर है विच इज माइनस टू कॉमा। इतना सब कैलकुलेट करने की जरूरत वैसे तो मैं एक्चुअल में नहीं पड़ेगी, तो मैं सिर्फ माइनस डी बाई फोर ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये वाला, ये हमको पैराबोला कैसा है, पैराबोला है अपवर्ड, ठीक है, तो ये हमको क्या देगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगी 3 पर, ठीक है। तो रेंज बोल सकता हूं मैं, रेंज बोल सकता हूं 3 to, ठीक। सो ग्राफ जो बनेगा, अगर एक्चुअल ग्राफ इसका देखें हम, तो ग्राफ इसका बनेगा बेटा इस तरीके से, वर्टेक्स कहाँ लाई कर रही है, -2,3 पर लाई कर रही है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, -2 हम कहीं यहाँ ले लेते हैं और 3 कहीं हम यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ हमारी वर्टेक्स हो जाएगी, ठीक है, ये हमारी वर्टेक्स हो जाएगी। और अब ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है, तो ये वर्टेक्स है। अब ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस को कट जहां कर रहा है वहां पर x 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये 0,7 पॉइंट होगा, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पे लिख देता हूँ -2,3। तो तुम देख रहे हो ना बेटा, जो मिनिमम वैल्यू आ रही है, मिनिमम वैल्यू जो आ रही है वो यहाँ आ रही है, ठीक है, दैट इज, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं 0,3। तो 3 से इंफिनिटी चला गया ना ऊपर, ये इसके ऊपर चला गया, इसको लेके, ठीक है। तो सिंपल है बेटा, रेंज को कैलकुलेट करने का फंडा तो बहुत सिंपल है, जब x रियल हो, ठीक, कि भाई हमें -d/4 कैलकुलेट करना है और बता देना है। अच्छा, मैं बोलूं कि रेंज किस x पर मिल रही है ना, किस मतलब रेंज किस x पर बोलने का मतलब है मेरा कि मिनिमम y किस पर मिल रहा है, ठीक है, एट x इज इक्वल टू -2, राइट है। चलिए अब एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व करेंगे, इसको इरेज कर देता हूं। जैसे कई बार देखोगे तुम क्वेश्चन में, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डाल देता है, जैसे उसने बोला कि लेट f of थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 4, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे tan थीटा को t मान लें, तो कोई हमारा g ऑफ t ये बन जाएगा, दैट इज 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4। बट जैसे मैंने t को एज्यूम किया tan थीटा, तो मुझे ना t का इंटरवल लिखना पड़ेगा कि भाई t कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकता है। तो tan थीटा मुझे पता है ऑल रियल है, tan थीटा की जो रेंज है वो ऑल रियल है, तो मैं t को क्या बोलूँगा, ऑल रियल। तो कुछ बच्चों को फील आ गई होगी अब कि भाई t जो है ऑल रियल है, इसका मतलब जैसे वहाँ पे x ऑल रियल होता था ना, कुछ वैसा ही काम होगा यहाँ पे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया है gt। तो मैं बस कुछ नहीं करने वाला, a को लिख दूं 2, b को लिख दूं -3, c को लिख दूं 4, ठीक है। तो मेरा माइनस b बाई 2 है, जल्दी से निकालो, माइनस b बाई 2 है, माइनस ऑफ -3/2 इंटू 2 दैट इज 3/4, ठीक है, एंड माइनस d/4a दैट इज 4ac माइनस b स्क्वायर बाय 4a दैट इज 4 इंटू 2 इंटू 4 माइनस -3 का स्क्वायर विच इज 9 अपॉन 4 इंटू 2। तो ये कितना हो गया बेटा, 4 4 16 2 32 माइनस 9 23/8, ठीक है। तो
तो अगर मैं डायरेक्ट रेंज बोलूं कि भाई रेंज क्या होगी फंक्शन जी की, तो क्या होगा, वही एफ है, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं हम 23/8 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए जो है वो पॉजिटिव, ठीक है, ए इज पॉजिटिव, मैं बोल सकता हूँ ए इज पॉजिटिव। सिंपल है बेटा, रेंज निकालने का फंडा, ठीक है। अब एक दूसरा केस कंसीडर करते हैं जिसमें x पर कुछ रिस्ट्रिक्शन होगी, मतलब x का इंटरवल हम फिक्स करेंगे, ठीक है। तो इसको इरेज कर देता हूँ, इसको समझने के लिए इसको इरेज करना पड़ेगा। सेकेंड, when x belongs to some p, q, ठीक है। अब मैंने क्या किया, x का इंटरवल फिक्स कर दिया, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि अगर a पॉजिटिव लेके मैं चल रहा हूँ, ठीक है, तो पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब ये वर्टेक्स तो फिक्स है, -b/2a, -d/4a पर रहेगा, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो इंटरवल है ना p, q, इस पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लो यहां कहीं x = p है और यहां पे कहीं x = q है, राइट है। तो अगर मान लो मुझे x = p से x = q तक जाना है, ठीक है, तो मेरा जो ग्राफ कवर हो रहा है वो ये हो रहा है, इसके चलते ये ग्राफ कवर हो रहा है कितना। तो ग्राफ को देखकर मैं बता सकता हूँ कि जो मिनिमम y मिल रहा है मुझे, वो तो मुझे वर्टेक्स पर ही मिल रहा है, ठीक है, और जो मैक्सिमम y मिल रहा है वो मुझे x = q पर मिल रहा है, राइट है। तो इस केस में जो रेंज हो जाएगी वो -d/4a से f of q हो जाएगी, ठीक है। मतलब x की जगह मैं q रख दूंगा तो जो वैल्यू मिल के आएगी मेरे को, ठीक है। बट ऐसा भी तो हो सकता है, मतलब ये डिपेंड करेगा ना कि भाई वो तो तुम्हें निकालने पर पता लगेगा, अभी जब क्वेश्चन लेंगे समझ आएगा। ये -b/2a, -d/4a है। अब हो सकता है कि यहाँ पे हो x = p और यहाँ पे हो x = q, राइट है। तो इस केस में भाई यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने पे ग्राफ का पोर्शन कितना कवर हुआ, ये कवर हुआ, ठीक है। तो इस पर, इस x पर तो मेरे को जो y मिलेगा वो मिनिमम मिल रहा है, और इस केस पे जो y मिल रहा है वो मैक्सिमम मिल रहा है ना। ये ऐसा हो सकता है कि x = p यहाँ पे है एंड x = q यहाँ पे है, ठीक है, और ये वर्टेक्स है -b/2a, -d/4a। तो इस केस में जो मैक्सिमम y मिल रहा है वो मुझे x = p पर मिल रहा है, और मिनिमम जो y मिल रहा है वो x = q पर मिल रहा है, ठीक है भाई। p और q, p से q तक जाने पर जो ग्राफ कवर हो रहा है वो ये हो रहा है। अच्छा, एक चीज ऑब्जर्व की तुम लोगों ने कि सेकंड वाले केस में देखिए, p से q जाने पर ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन बना हुआ है इस इंटरवल के लिए। तो जो x की छोटी वैल्यू है उस पर मिनिमम मिल रहा है, x की बड़ी वैल्यू पर मैक्सिमम, मतलब छोटे पर छोटी वैल्यू, बड़े पर बड़ी वैल्यू। बेटा अगर इसको देखें हम, इसमें ग्राफ जो है नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब p से q तक जाने पर एक डिक्रीजिंग फंक्शन बना हुआ है। तो जो छोटी वैल्यू है उस पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, और जो बड़ी वैल्यू है उस पर
मिनिमम वैल्यू मिल रही है। मतलब ये आगे देखेंगे हम फंक्शंस में देखेंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस में, ठीक है। जो इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं उनमें y मैक्सिमम जो मिलता है वो बड़ी वैल्यू पर मिलता है जो ग्रेटर होती है, और y मिनिमम मुझे छोटी पर मिलता है। बट अगर बात करें हम डिक्रीजिंग फंक्शन की तो उसमें उल्टा हो जाता है, तो छोटी वैल्यूज पर y बड़ा मिलेगा और जो बड़ी वैल्यूज पर y छोटा मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये तो ऐसे ही मैंने ऑब्जर्व किया तो बताया, ठीक है। अच्छा, ये p ये a ग्रेटर देन 0 के लिए है ना। सेम केस a लेस देन 0 के लिए भी हो सकता है। जब a लेस देन 0 होगा, है ना, तो जैसे ये आप देख रहे हैं, मैं कोई भी p कंसीडर करता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ, मान x इज इक्वल टू p है, ये x इज इक्वल टू p, ठीक है। तो मेरे को p से q तक जाने पर ग्राफ जो कवर हो रहा है वो ये हो रहा है, ग्राफ हो रहा है, तो मैं जान सकता हूँ, यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जो मैक्सिमम y है वो तो मेरे को वर्टेक्स पर ही मिल रहा है, और जो मिनिमम है वो x इज इक्वल टू q पर मिल रहा है ना। इसके भी दो केस मान लेते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू p हो और यहाँ पे x इज इक्वल टू q हो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने पर मुझे ये रीजन मिल रहा है, ठीक है। और अगर मान लेते हैं, मैं ये कंसिडर कर लेता हूँ x इज इक्वल टू p एंड x इज इक्वल टू q, तो मुझे ये वाला पोर्शन तो अकॉर्डिंगली मैं देख लूँगा। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेटा देखो, हमें ना ये वाले पॉइंट तक ही बनी होंगे क्वेश्चन में, हमें वर्टेक्स जरूर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वर्टेक्स से ही मैं बता पाऊंगा, वर्टेक्स के बगैर मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। तो वर्टेक्स इज मीन, तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लूंगा, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से और क्लियरिटी आती है, ठीक है, कि हम करने के जा रहे हैं। सो क्वेश्चन ये है कि लेट fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, है ना। फाइंड इट्स रेंज if x belongs to -2, 3, राइट है, -2, तो मुझे p और q तो गिवन ही है ना। मुझे ना सबसे पहले वर्टेक्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। so a is 3, b is 4 and c is 5, ठीक है। तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट अगर मैं देखूं -b/2 है, -b/2 into 3, that is -2/3। अब -2/3 क्या -2 से 3 के बीच में आता है? यस, ठीक है। तो फिर पक्का हो गया। वैसे तो देखो सारी अभी फॉर्मेलिटी रहेगी जो मैं भी करूंगा, ठीक है। ये मुझे पक्का हो गया, मतलब ये तो मुझे पता लग गया है कि जो मिनिमम y मिलेगा ना वो -2/3 पर मिलेगा, क्योंकि उसके बीच में आ रहा है सेंटर, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो गिवन इंटरवल है इसके एंड पॉइंट्स पर और वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट पर वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट पर वैल्यू तो -d/4a आएगी, ठीक है। तो मैं -d/4a कैलकुलेट करता हूँ, 4ac - b²/4a, that is 4 into a is 3, c is 5 minus b² that is 16/4 into 3, so 4 कॉमन लेके कैंसिल हो गया, 3 5 15 minus 4 11/3, ठीक है। सो सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है, 4 कैंसिल कर दो। सो यहाँ पे -d/4a मतलब जो y कोऑर्डिनेट आ गया वर्टेक्स का वो 11/3 आ गया। ऑल्सो f of -2 देखें तो
-2 is 3 into -2 square plus 4 into -2 plus 5, which comes out to be 3 into 4 plus -8 plus 5. So 3 4s are 12, 5, 17, 17 minus 8, 9. And f of 3 is 3 into 3 square plus 4 into 3 plus 5. So this is what? 3 3s are 9, 3s are 27 plus 12 plus 5. 27 और 12 39, 39 और 5 44. ठीक है, तो मुझे दिख रहा है बेटा कि जो मैक्सिमम आ रहा है वो 44 आ रहा है ना. दिस इज मैक्सिमम एंड दिस इज मिनिमम. ऑब्वियस सी बात है, 9 तो ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है. तो रेंज जो आ गई वो क्या आ गई? 11/3 से 40. और इनफैक्ट मैं देख के बता सकता था, मुझे f ऑफ -2 भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, क्योंकि देखिए वर्टेक्स जो है वो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, है ना, और वर्टेक्स कहीं यहाँ पर आएगी. ठीक है, यहाँ पर तो मिनिमम आ ही चुका है, तो इससे पहले f ऑफ x इज इक्वल टू -2 होगा और इसके बाद x इज इक्वल टू 3 होगा. तो इस वर्टेक्स को पास करते ही ये इंक्रीजिंग हो जाता है. ठीक है, तो जो वैल्यू ज्यादा होगी उस पर वैल्यू ज्यादा मिलेगी. अच्छा, वैसे ये कहना थोड़ा सा गलत है, इसको इग्नोर कर दो इस पॉइंट. ठीक है, राइट है. चल, तो रेंज हमने यहाँ पे ये देख ली है. ठीक है, अब आगे चलते हैं, है ना. एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड एक क्वेश्चन उठा लेते हैं जिसमें हम x को फिक्स कर देंगे. सॉरी, हाँ, x को फिक्स कर देंगे. मतलब क्वेश्चन ये है कि लेट g ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 5. राइट है. फाइंड इट्स रेंज. फाइंड इट्स रेंज. बेटा जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे तो यहाँ पे मुझे अभी फिलहाल लिखने की ज़रूरत नहीं है कि जो है थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है. ठीक है, इसकी बात छोड़ो. तो मैंने कहा कि लेट साइन थीटा इज इक्वल टू टी. बट जैसे ही मैंने साइन थीटा को टी पुट किया तो फिर मेरा टी का इंटरवल तो फिक्स हो गया -1 से 1. ठीक है, इसका मतलब ये तो सेकंड वाला केस बन गया जब आपका x का इंटरवल फिक्स हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे कोई f ऑफ t बन गया t² प्लस 2t प्लस 5. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम वर्टेक्स कैलकुलेट जरूर करते हैं. तो यहाँ पे a1 b2 c5. ठीक है, सो -b/2 क्या निकला है बच्चे? -2/2 into 1 which is -1. ठीक, तो अब मैंने देख लिया कि -1 से 1 इंटरवल है और -1 आ रहा है, तो इंक्लूड तो हो रहा है ना, मतलब हाँ, -1 पर मुझे मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, तो मैक्सिमम कुछ बच्चे कहेंगे मैक्सिमम 1 पर मिल जाएगा, है ना. तो देख लेते हैं बेटा, -d/4a और कैलकुलेट करूँगा तो -d/4a 4ac -b²/4a. तो 4 into 1 into 5 -2 to the 4 upon 4 into 1. 4 कैंसिल हो गया, 5 - 1 4 आ गया. ठीक, तो मिनिमम तो ये हो गया. एंड f ऑफ 1 की बात करें, ऑल्सो f ऑफ 1 क्या आने वाला है? 1 + 2 + 5, तो ये आ गया 3 + 5 8. तो जो रेंज आ गई फंक्शन की वो आ गई 4 से 8. राइट है. ओके, तो यहाँ पर हमने इस g ऑफ थीटा की रेंज
कैलकुलेट कर, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे अगर समझें तो ना कई बार हम रेंज के क्वेश्चंस ना होल स्क्वायर कंप्लीट करके करते हैं, ठीक है। तो जी ऑफ थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट है, प्लस 4, राइट है। तो साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर कहां से कहां तक जा सकता है भाई? साइन थीटा जो है हमारा -1 से 1 रहता है, तो साइन थीटा प्लस 1 कहां से कहां तक जाएगा? 0 से 2 जाएगा। तो साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा? 0 से 4 जाएगा, है ना। तो साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 कहां से कहां तक जाएगा? दोनों साइड हम 4 ऐड कर दें तो 4 से 8 जाएगा। कई बार ऐसे भी कर देते हैं, तो 4 से 8 रेंज आ गई, 4 से 8, ठीक, ओके। तो होल स्क्वायर कंप्लीट करके भी रेंज बता सकता है, ठीक है। अच्छा, एक वे और है, कैलकुलस इन्वॉल्व होता है उसमें, जब हम डिफरेंशिएट करके रेंज बताते हैं, ठीक है। प्लीज उसको भी कंसिडर करना हमें बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। तो मैं उसको भी डिस्कस करूँगा यहाँ पे, इसको इरेज कर दिया मैंने, ठीक है। जो बच्चे क्लास 12th में हैं, है ना, वो इस चीज़ को इजीली समझ सकते हैं क्योंकि वहाँ उन्होंने डिफरेंशिएशन पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। वैसे तो क्लास 11th में तुम फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन पढ़ते हो, इस कंसेप्ट का यूज़ तुम्हारे फिजिक्स के क्वेश्चन में भी काफ़ी होता है जब हम डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम मिनिमम देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम ऑल्टरनेटिव डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक बात बताओ यार, चाहे ये हो चाहे ये हो, अगर इस पॉइंट पर मैं एक टैंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो टैंजेंट का स्लोप जो आएगा इस पॉइंट पर वो तो 0 आएगा, क्योंकि ये जो है ना ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इस केस में जो स्लोप आएगा निकल के वो क्या होगा? 0 होगा। सेम यहाँ पर है, सेम कहानी यहाँ पर है कि जो स्लोप होगा वो 0 होगा। अब कैलकुलस में हम क्या पढ़ते हैं कि किसी भी कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स का जो स्लोप देता है ना, स्लोप देता है dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमें कर्व मिला होगा, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिला होगा। तो यहाँ पर अगर मैं एफ डैश एक्स करता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 2ax प्लस बी, स्लोप आ गया, है ना। बट अगर इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पर स्लोप तो 0 है, ये स्लोप है और ये है 0 इस पॉइंट पर। तो यहाँ से ना सॉरी -2ax लिखना पड़ेगा, 2ax प्लस बी। तो इस पॉइंट पर स्लोप 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -b/2a, राइट है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई -b/2a, जहां पर स्लोप 0 है। अब इसको अगर मैं f ऑफ x में पुट कर देता हूं, क्योंकि मुझे वैल्यू देखनी है एट x इज इक्वल टू -b/2a, तो ये वैल्यू जो निकल के आती है ना बेटा, ये 4ac -b² 4a निकल कर आएगी जब तुम इसमें x की जगह -b/2a पुट करोगे, विच इज -d/4a, ठीक। सेम कहानी इस पर है जब a लेस देन 0 है, ठीक है। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हमें कोई कर्व गिवन होगा, है ना, क्वाड्रेटिक, और उस पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है इसको लेकर, तो उस कर्व को डिफरेंशिएट कर दो और डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 रख दो,
तो वहां से वो x आ जाएगा जिस पर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी, है ना, और वो x हम गिवन fx में रखते हैं तो हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन करते हैं, ठीक है, इक्वेशन करते हैं, इसको इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। लेट px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 8 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट है। और क्या कह रहे हैं, इफ मिनिमम वैल्यू ऑफ px is 6 when x is equal to 6 is 6 when x is equal to 2 when x is equal to 2, right है। then find a and b, अच्छा देख रहे हो, हमें ए और बी फाइंड करने हैं। मान लो, अगर मान लेते हैं कि अगर ए पॉजिटिव, वैसे तो वो वैल्यू निकल के आएगी, तो मतलब मैं अभी सिचुएशन दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसा होगा कुछ। जैसे ये कर्व है, तो जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो 6 आ रही है जब x 2 है, तो मतलब 2,6 इसके कोऑर्डिनेट्स। बट एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो तुम कि ये जो 2 है और 6 है ये इस पर ही लाई कर रहा है, ठीक है, राइट है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सॉल्यूशन जब मैं दूंगा, मतलब ऐसा भी हो सकता है, मैं कह रहा हूं कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, वो तो देखेंगे कि क्या आ रहा है अभी 2, तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर चले हम, तो p ऑफ 2 क्या मिल रहा है मुझे, 6 मिल रहा है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे मैं x का 2 रखता हूँ तो ये जाएगा 4a प्लस 2b। अच्छा यहाँ पे बेटा c नहीं दे रखा है, एक्चुअली में px 8 दे रखा है, हाँ 8 दे रखा है, गलती है, सॉरी 8 है ना। 4a प्लस 2b प्लस 8 इज इक्वल टू 6, यहाँ से आ जाएगा 4a प्लस 2b इज इक्वल टू -2, या फिर और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2a प्लस b इज इक्वल टू -2, राइट है। नाउ ऑल्सो अगर मैं p डैश x देखूं तो वो क्या आने वाला है, 2ax प्लस b आने वाला है ना। 2ax प्लस b ये 0 होगा, ठीक है, बट ये 0 कहाँ होगा, अच्छा अभी इसको 0 नहीं करते हैं। एंड ऑल्सो p डैश 2, क्योंकि 2 पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी ना, तो p डैश 2 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज यहाँ पे हो जाएगा ये p डैश 2 तो 0 हो गया, तो मतलब 0 इज इक्वल टू 2a इंटू 2 प्लस b, तो मतलब 4a क्या आ रहा है बेटा, 4a प्लस b इज इक्वल टू 0 भी आ रहा है। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते तो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या पता लगा मुझे, -4a प्लस 2a दैट इज -2a इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से बेटा a क्या मिल गया मुझे, हाफ मिल गया, a हाफ मिल गया, मतलब ये वाला कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो a इज इक्वल टू हाफ मिल गया, तो a इज इक्वल टू हाफ अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो 2 इंटू हाफ प्लस b इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, -2, ठीक है। तो a इज हाफ एंड b इज -2, ठीक है। तो मुझे a और b फाइंड करने थे और a और b मैंने फाइंड कर लिए, ठीक है, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो में यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और नए क्वेश्चन के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।
टेक केयर।